नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लोन सेटलमेंट के बारे में कि लोन सेटलमेंट क्या बैन हो गया है। इस तरह की बातें जो आप सुन रहे हैं उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि क्या लोन का सेटलमेंट अब होगा ही नहीं। रिकवरी एजेंट्स कहता है कि लोन का सेटलमेंट बंद हो गया है, बैन हो गया है, तो उसके बारे में क्या तथ्य है, इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, लोन सेटलमेंट जो ये एक वर्ड है, ये वर्ड जब आप कोई भी लोन लेते हैं, लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, उसके बाद एक ईएमआई नहीं भरे, 2 ईएमआई नहीं भरे, 3 ईएमआई नहीं भरे, आपके अकाउंट एनपीए हो गया। एनपीए होने के बाद जब आपके पास लीगल नोटिस आती है, लीगल नोटिस के बाद आप उसका जवाब देते हैं, उसके बाद बैंक एनबीएफसी कंपनियां आपको लोन सेटलमेंट के लिए ऑफर करती हैं। लेकिन क्या लोन का सेटलमेंट बंद हो गया है? इसके बारे में जो आज का हमारा टॉपिक है उसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। देखिए, डिजिटल ज़माना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक बैलेंस, सिबिल को देख करके लोन इतनी आसानी से मिल जा रहे हैं कि आप लोग एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरे लोन के जो मल्टीपल दलदल में फंस रहे हैं, मल्टीपल ट्रैप में फंस रहे हैं, वह इसीलिए कि लोन इतनी ईजिली आप लोगों को मिल जा रहे हैं। तो अब जो बात आ रही है कि लोन सेटलमेंट के लिए जो बैंक रिकवरी एजेंट्स कहते हैं कि लोन का सेटलमेंट बंद हो गया है, अब आपको लोन सेटलमेंट नहीं होगा, आपको पूरा प्रिंसिपल, ओवरड्यू, चार्जेस सारे देने हैं, तो वह चीज़ कितनी सत्य है यह जानना जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक सलाह दे दूं, अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया, आप लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, या फिर आप 1-2 महीने ईएमआई दे पाएंगे उसके बाद नहीं दे पाएंगे, आपकी स्थिति नहीं है, आपने एक लोन की ईएमआई के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा लेकर के आप मल्टीपल ट्रैप में फंस गए हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, इनकम से ज़्यादा आपकी लोन की ईएमआई हो गई हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लीगल प्रायर नोटिस आपको भिजवाना ही भिजवाना है। बैंक एनबीएफसी कंपनियों को सबसे पहले आप लीगल प्रायर नोटिस भिजवा दीजिए। इस लीगल प्रायर नोटिस के बहुत सारे लाभ हैं। पहला, आप कंपनी को रिटन में कम्युनिकेट कर दे रहे हैं कि मेरी स्थिति सही नहीं है। जो आरबीआई की गाइडलाइन भी है कि अगर आपकी स्थिति सही नहीं है तो उसके लिए आप बैंक एनबीएफसी कंपनी को अवगत करा दीजिए। दूसरा, आपको सेटलमेंट में भी रियायत मिलेगी और अच्छे रेट पे आपका सेटलमेंट भी हो जाएगा, डिस्काउंट पे। तीसरा, आप बिलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी से बच जाएंगे। यानी बैंक को कैसे मालूम कि आपकी स्थिति नहीं सही है, आपके ऊपर कोई मजबूरियां हैं, या तो कोई भी इशू हो सकता है, जॉब छूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, घर में कोई दिक्कत आ जाए, या फिर आपने जिस पर्पज़ से लोन लिया वह पर्पज़ ही पूरा नहीं हुआ, बिजनेस लोन लिए, बिजनेस डूब गया। पर्सनल लोन जिस काम के लिए, पता चला घर में कोई कैजुअलिटी आ गई, उसमें खर्च हो गया। एजुकेशन लोन लिए, जॉब नहीं मिली। तमाम चीज़ें होती हैं जब स्थिति आपके प्रतिकूल न हो, यानी अब आपकी स्थिति आपके अनुकूल नहीं, आपके विपरीत हो गई है। अगर स्थिति आपके अनुकूल होगी तो ऐसी दिक्कत ही नहीं आएगी और ये वीडियो देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्थिति आपके अपोजिट हो जाए, बिजनेस लिया, बिजनेस डूब गया, तो ऐसे में आप जब लोन डिफ़ॉल्ट हो जा रहे हैं तो ये जो प्रायर नोटिस है यही आपको बचाव करेगा। उसके बाद नोटिस आएंगे, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन। जो नोटिस आए, नोटिस का आपको जवाब देना ही देना है। आप लोग ये जान जाइए, लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे, लेकिन नोटिस को इग्नोर आपको करना ही नहीं है। अगर आपके पास कहीं से पैसे आ जाए, या फिर आपको अच्छी जॉब लग जाए, या फिर आपका कहीं कोई पैसा फंसा था वो पैसा मिल जाए, तो आप इनके पैसे दे करके अपने लोन को क्लोज करा लीजिए, या फिर कुछ पैसे दे के सेटल करा लीजिए। क्योंकि कर्ज जो एक वर्ड है, इससे जो इसको फेस कर रहा होगा वही जान रहा होगा उनकी स्थिति क्या हो गई होगी। तो अगर आपके पास पैसे आ गए हैं, स्थिति सही हो गई है, तो लोन को सेटल कराइए या तो क्लोज कराइए और आप कर्ज से मुक्त हो जाइए। क्योंकि कर्ज से मुक्त व्यक्ति खुशहाल व्यक्ति होता है। इसलिए अगर स्थिति आपकी विपरीत है, नहीं है, तो नोटिस को इग्नोर मत करिए। अब जो बात है, क्या लोन का सेटलमेंट नहीं होगा, क्या लोन का सेटलमेंट बैन हो गया, लोन का सेटलमेंट होना बंद हो गया, अब बैंक एनबीएफसी कंपनी लोन सेटलमेंट नहीं कर रही हैं, अब आपको पूरे पैसे देने हैं, ब्याज सहित, ब्याज, पेनाल्टी, प्रिंसिपल, ओवरड्यू सब देना ही देना है, जो इस तरह के रिकवरी एजेंट्स कहते हैं।
तो हम आपको बता दें, लोन का सेटलमेंट होता था, होता है और होता रहेगा। ये तब से हो रहा है जब ऑनलाइन की सिस्टम नहीं थे, तब से लोन का सेटलमेंट हो रहा था, होता है और होगा। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि रिकवरी एजेंट्स कह रहा है कि नहीं अब लोन का सेटलमेंट बंद हो गया, पैसे देने हैं। तो रिकवरी एजेंट्स होता कौन है? उससे पैसे लिए गए हैं, पैसा बैंक एनबीएफसी कंपनियों का है। रिकवरी एजेंट्स एक थर्ड पार्टी है जो पैसे की वसूली करता है। वह भी जेन्युइन है कि नहीं यह भी आपको नहीं मालूम है, उनसे आप डर जा रहे हैं। उनको सर कह रहे हैं तो सीधे सर पे चढ़ जा रहा है। तो उनसे अगर कोई रिकवरी एजेंट्स आपसे कहता है कि लोन का सेटलमेंट बंद हो गया है, बैन हो गया है, अब नहीं होगा, अब पूरे पैसे देने होंगे, तो उनसे पूछिए कि क्या मुझे कोई गाइडलाइन है आपके पास, आरबीआई की कोई गाइडलाइन है, आपके बैंक से कोई नोटिफिकेशन हो या फिर कोई सर्कुलर हो, क्या है? मैं कैसे मान लूँ कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? आपको किसी ने सूचना दिया तो लिखित में दिया कि मौखिक में दिया? मुझे सर्कुलर दिखाइए, गाइडलाइन दिखाइए, कोई भी चीज़ लिखित में दिखाइए कि लोन का सेटलमेंट नहीं हो रहा है। लोन आप लिए हैं, लोनी आप हैं, लोन बैंक एनबीएफसी कंपनी दिया है। अगर ऐसी कोई सर्कुलर होता, कोई भी गाइडलाइन होती, तो बैंक एनबीएफसी कंपनी आपसे डायरेक्ट कहती कि अब लोन का सेटलमेंट बंद हो गया है, अब नहीं करना है लोन का सेटलमेंट, पूरे पैसे दो। ये थर्ड पार्टी जिसको कोई अथॉरिटी ही नहीं है, वो जेन्युइन है कि नहीं उसको यह भी नहीं मालूम है, उससे आप डर रहे हैं। वो जो कह दे रहा है वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है, पहले उसको तो जानिए कि जो आपसे कह रहा है वो सही है कि नहीं है। उसके पास होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस, आई कार्ड है कि नहीं, वो आपके घर विजिट करके आपको उल्टा सीधा कह रहा है। अगर इनसे डरने की ज़रूरत नहीं, अगर उनके पास होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस, आई कार्ड है, तब तो आपको इनसे बात करनी है। नहीं है तो आपको इनसे बात ही नहीं करनी है, पूरी तरह से इसको इग्नोर करिए। अगर बदतमीजी करे तो उसकी पुलिस में कंप्लेन कराइए। अगर ऊंची आवाज़ बात करे, झगड़ा करे, लड़ाई करे, अड़ोस पड़ोस पे इंसल्ट करे, तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। यह आपकी स्वतंत्रता है, यह आपका अधिकार है, आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए। लेकिन इनके कहने पे आपको लगे कि लोन का सेटलमेंट बंद हो गया, तो यह भी पूरी तरह से गलत है। लोन का सेटलमेंट होता था, होता है और होता रहेगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इन फर्जी रिकवरी एजेंट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस, आई कार्ड है, तो जो व्यक्ति इन तीनों पास होगा वह आपसे जेन्युइन ढंग से बात करेगा। यहाँ तक कि लोन आप लिए हैं तो इसके बदले वह किसी से इसकी बात भी, डिस्कशन भी नहीं कर सकता है। तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, या फिर आपके पास कहीं से पैसे आने वाले हैं, आ गए हैं, या फिर 1-2 महीने में आ जा रहे हैं, तो इनके पैसे दे के लोन को क्लोज कराइए, या तो सेटल करा के अब कर्ज मुक्त हो जाइए और एक खुशहाल ज़िंदगी जिए। पर डे लोन रिकवरी एजेंट्स के हरासमेंट से बचिए, क्योंकि इनका हरासमेंट का प्रोसेस बहुत ही भद्दा हो गया है। यह आपको क्रिमिनल तक घोषित कर देंगे कि जेल हो जाएगी, FIR हो जाएगा। यहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, पुलिस बन के फ़ोन कर रहे हैं, एडवोकेट बन के फ़ोन कर रहे हैं, इतने ज़्यादा तरह से आपको टॉर्चर करते हैं कि यह वही व्यक्ति जानता है जो इस टॉर्चर को झेल रहा है। हमारा उद्देश्य है आपको अधिकारों को बताना, आपका कोई अधिकार का हनन ना हो, आप कोई मुसीबत में हो, आपको कोई फर्जी परेशान करता हो तो उसके बारे में आपको जानकारी रहेगी, तभी आप बोल पाएंगे। क्योंकि बिना जानकारी के आप कोई चीज़ बोल नहीं पाएंगे। तो लोन का सेटलमेंट होता था, होता है और होता रहेगा। अगर कोई रिकवरी एजेंट्स कहता है कि लोन का सेटलमेंट बंद हो गया है, अब लोन सेटलमेंट नहीं होगा, तो उससे सबसे पहले सर्कुलर मांगिए, गाइडलाइन मांगिए, या फिर कोई लिखित में हो तो मुझको दिखाइए। ऐसे कहेंगे तो दुम दुमा के भाग जाएगा, उसके पास वर्ड ही नहीं होंगे बोलने के लिए कि मैं इस पर कोई वर्ड बोल सकूँ, 2 शब्द भी नहीं बोल पाएगा वह, और वह सीधा वहाँ से 1, 2, 3 हो जाएगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पैसे नहीं हैं तो आपको नोटिस को इग्नोर भी नहीं करना है। जो भी नोटिस आए, नोटिस का जवाब दीजिए, उसका रिकॉर्ड आप स्वयं रखिए और कंपनी को भी उसके बारे में अवगत कराते रहिए कि मैंने आपकी ये नोटिस आई, इसका जवाब मैंने ये दिया हूँ। फिर जब सेटलमेंट ऑफर होगा तो आप सेटलमेंट को जेन्युइन हो तो सेटलमेंट को दे करके लोन को सेटल करा लीजिए।
सेटलमेंट बिना लेटर आपको सेटलमेंट नहीं करना है। कोई रिकवरी वाला कहे कि मैं आपका सेटलमेंट करा दूं, तो उससे सीधा कहिए कि सेटलमेंट लेटर मेरे ईमेल आईडी पे, कंपनी की ईमेल आईडी से मेल करा दो, तभी मैं सेटलमेंट करूंगा। सिर्फ साफ शब्दों में, घुमा फिरा के बात करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि कर देंगे कैसे करेंगे, नहीं। हाँ, सेटलमेंट लेटर इशू कराओ, उसे मेरे मेल पे भेजो, मैं उसको देख लूँगा, उसके बाद आप सेटल कर लीजिएगा। यही प्रोसेस होता है सेटलमेंट का। उसके बाद एनओसी लेकर के अपने लोन को सेटल करा लीजिए। और अगर कोई कहे कि लोन का सेटलमेंट नहीं होता तो क्या करना है आपको, कोई सर्कुलर दिखा दीजिए, कोई गाइडलाइन दिखा दीजिए, कोई लिखित में मिला हो तो मुझे दिखा दीजिए। ऐसा कहेंगे तो दुम दुमा के भाग जाएगा, आपसे पीछा छुड़ा लेगा। तो मैं आपको जो आज का टॉपिक था उसके बारे में सारी चीज़ें हम बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।